हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स 29 दिसंबर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके के सवाल, मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे आज बहुत सारे सवाल मिले हैं दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर आपका एग्जाम दोस्तों खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यही सवाल ही हूबहू आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जाम का लेवल मॉडरेट, आप आसान भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों सवाल देखते हैं एक के बाद एक। बाबर के पिता कौन थे? दोस्तों से आंसर होगा उमर शेख मिर्जा टू, से आंसर होगा ये बाबर के पिता थे। केरला के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, याद रखिए। और दोस्तों केरला के अभी वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट दोस्तों है जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा योशिहिदे सुगा। ये जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में चुने गए थे। करंट अफेयर के ये सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट है तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? सही आंसर होगा दोस्तों तामिलिसाई सौंदरराजन। ओके, नाम को याद रखिए, तामिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों नेक्स्ट है लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। लाइम वाटर का ये फॉर्मूला है। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किए थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए थे। और दोस्तों साथ साथ ये भी याद रख लीजिए प्रोटॉन का आविष्कार किसने किए थे? गोल्डस्टेन। और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किए थे? जेम्स चादविक। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था ये जीएसटी किस तरह का टैक्स है? ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? दोस्तों सही आंसर होगा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके नेक्स्ट है दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? एओ हुमे के द्वारा दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। ओके, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना। दोस्तों नेक्स्ट है संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? सवाल पूछा गया था 26 नवंबर, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो दिया था कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड, जिसमें कि दोस्तों ये भी हम डिस्कस किए थे और बोला था आपको कि सारे शिफ्ट में एक या दो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। देखिए पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, और भी दोस्तों किस किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी टॉपिक का डाल दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ओके दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का कंप्लीट जीके प्रिपरेशन के लिए दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें कि दोस्तों करंट अफेयर का टॉपिक वाइज पिछले 2 साल 2019-2020 के कंप्लीट करंट अफेयर दोस्तों टॉपिक वाइज मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ साथ दोस्तों मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी का टॉपिक वाइज नोट्स, ऑनलाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यू के साथ साथ दोस्तों फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। जल्दी जाकर डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और वहाँ पे दोस्तों पिछले 5 साल रेलवे एग्जाम के लगभग 400 या 500 ऑफिशियल आंसर की भी हैं, सभी को जरूर डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों कल मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि कल के जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें 25 सवाल सिर्फ जीके क्रेज एप्लीकेशन से ही पूछे गए थे। इसलिए दोस्तों तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो बाद में जरूर पछताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल करंट अफेयर से पूछा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा भारत का स्थान क्या है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 131। दोस्तों जितने भी सूचकांक हैं सभी को अपडेट किया गया है जीके क्रेज में, जरूर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 25वें गवर्नर हैं। दोस्तों आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? दुबई में स्थित है। ओके, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा कि आईसीसी में कितने मेंबर हैं? 104 मेंबर हैं। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है दोस्तों? याद रखिएगा ग्रेग बार्कले। और इसके सीईओ कौन है? मोनू साहनी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों भूटान का कैपिटल क्या है? भूटान देश का कैपिटल है दोस्तों थिम्पू। दोस्तों अगला सवाल है सांची स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार रिपीट होता है, सांची स्तूप से रिलेटेड हर वक्त सवाल पूछा जाता है, आप देखे होंगे। ये दोस्तों 1989 में इसको शामिल किया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था अमाशय यानी स्टोमक से क्या बनती है? कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? इस तरह से सवाल पूछा गया था। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय से सीक्रेट होता है। दोस्तों अगला सवाल है पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? हमारा भारत का पहला टाइगर रिजर्व है दोस्तों जिम कॉर्बेट। इसको दोस्तों टाइगर रिजर्व के हिसाब से कब घोषित किया गया था? 1973 में। रॉबर्ट हुक, ओके, ये जो वैज्ञानिक हैं ये किसका खोज किए थे? कोशिका का खोज किए थे।
दोस्तों एटीपी के बारे में सवाल पूछा गया था। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और सवाल क्या था, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बाइल जूस कहाँ बनता है? दोस्तों ये लीवर में बनता है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी साइंस के सवाल देख रहे हैं, कल भी जितने भी पूछे गए थे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों एक किताब है, एक ई बुक है, जिसमें कि दोस्तों पिछले 5 साल में जितने भी रेलवे एग्जाम हुए थे उन सभी में दोस्तों प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन सभी को टॉपिक वाइज रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका सैम्पल ई बुक दोस्तों फ्री में आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अगर पूरा कंप्लीट ई बुक चाहिए तो सिर्फ 49 रुपये में इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको 7000 क्वेश्चन मिल जाएंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 सवाल और भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, एक बार सैम्पल वर्सन इसका डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर पसंद आया तो इसका कंप्लीट ई बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे बेस्ट ई बुक है साइंस का आपका आरआरबी एनटीपीसी और आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और जैसे मैंने अभी बताया साइंस का इसी तरह का दोस्तों आपको जीके का भी मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा। अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी में 100% सक्सेस चाहते हैं तो दोस्तों सभी को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। सभी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलिए दोस्तों गणित का कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों गणित का पहला सवाल है जो कि मुझे मिला है 0.0144, इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ओके दोस्तों देखिए 144 का जो स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डेसिमल में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर 4 नंबर पे डेसिमल है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 नंबर पे डेसिमल रहता है, यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.12। दोस्तों अगला सवाल गणित से पूछा गया था x/5 + y/7 = 1 और x का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है। ओके दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 2/5 + y/7 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/5 लिख सकते हैं, ताकि ये जब इस तरफ चला जाएगा तो माइनस करने में हमें आसानी होगा। तो दोस्तों y/7 = क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए 5 से 2 गया, 3/5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 × 3 21/5। तो 21/5 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला सवाल गणित का है। एक वस्तु को अगर 4% और 6% लाभ पर विक्रय से नकदी अंतर 3 रुपया है तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ये पूछा गया है। दोस्तों मान लीजिए जो क्रय मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है। ओके, मान के चलिए। तो उस वस्तु का जब हम 4% लाभ से बेचेंगे तो क्या होगा? 104। उसको जब हम 6% लाभ से बेचेंगे तो क्या होगा? 106। ओके, इन दोनों के बीच में अंतर क्या दिया हुआ है? 3 दिया गया है। ओके, और यहाँ पे हमें पूछा गया है विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, यानी दोस्तों 104 और 106 ये दोनों का अनुपात हमें पूछा है। ओके, क्योंकि इन दोनों का एक ही क्रय मूल्य है तो दोस्तों हम ये जो अंतर को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। यानी दोस्तों 104/106 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52/53 इसका सही आंसर होगा। 52/53। ओके, इन दोनों का क्रय मूल्य सेम है ना, इसीलिए हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। दोस्तों नेक्स्ट है 2 भाइयों का आयु का अनुपात है 5:8 और उनकी आयु में अंतर क्या है? 12 साल है। तो दोस्तों उनकी आयु ज्ञात करें, यह सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए उनका जो आयु में अंतर है वो कितना है? देखिए 5x मान लीजिए छोटा भाई का है और बड़ा भाई का 8x है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? 3x है। तो 3x मतलब 12 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो छोटा भाई का एज क्या हो जाएगा? 20 साल और बड़ा भाई का एज क्या हो जाएगा? 8 × 4 32 साल। तो 20 और 32 इसके सही आंसर हो जाएंगे। ओके, 2 भाइयों का आयु क्या है? 20 साल 32 साल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है यदि एक संख्या का 5/7 का 70% 90 है तो वो संख्या क्या है? दोस्तों देखिए किसी एक संख्या मान लीजिए x है, उसका 5/7 × 70% मतलब 7/10 = अगर 90 है और दोस्तों हमने उस संख्या को माना है x, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 7 कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये जा करके इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 90 × 2 क्या होगा दोस्तों? 180 इसका सही आंसर होगा।
ओके, सारे के सारे आसान सवाल ही पूछे जा रहे हैं, सिर्फ एक या दो सवाल सिर्फ मुश्किल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, एक व्यक्ति अगर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। अगर वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो 60 मिनट में कितना चलेगा। 60 मिनट में दोस्तों वो चलेगा 6 किलोमीटर। समझे, 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो 1 घंटा में वो चलेगा 6 किलोमीटर। तो उसका स्पीड क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग से सवाल पूछा गया था 1, 9, 18, 28। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा, ये सवाल पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा, 1 और 9 के बीच में अंतर क्या है, 8 है। उसके बाद 9 और 18 के बीच में अंतर क्या है, 9 है। और 18 और 28 के बीच में अंतर क्या है, 10 है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, उसका अंतर रहेगा 11। तो यहाँ पे अगर 11 ऐड करेंगे तो 39 इसका सही आंसर होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। 39 इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। अगर कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो दोस्तों पश्चिम क्या बनेगा। देखिए ये पश्चिम है, ये जैसे यहाँ पे आंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये भी इस तरफ हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दक्षिण है ना, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से 2 सवाल पूछे गए थे। ओके, मुझे उसमें से एक सवाल मिला है, चलिए देखते हैं। यदि y x का भाई है, ओके, अगर y ये x का भाई है तो दोस्तों और दिया गया है y z का बेटा है। तो y z का बेटा है तो z के पिता यानी z के पिता यहाँ हैं, वो x के क्या हैं दोस्तों, x के ये क्या हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। देखिए भाई का बाप, ग्रैंड फादर इसका सही आंसर होगा। ओके, इसको हिंदी में दोस्तों आपका ऑप्शन दिया हुआ था दादा, और इंग्लिश में ग्रैंडफादर इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था फिगर काउंटिंग से। दोस्तों फिगर काउंटिंग से सवाल पूछा गया था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये पिक्चर दिया हुआ था और पूछा गया था इसमें कितने ट्राइंगल हैं यानी त्रिभुज हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है, और दोस्तों ये छठा है, और कुछ है नहीं। तो दोस्तों इसमें टोटल 6 त्रिभुज हैं, 6 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछा गया था, अगर sin x = 4/5 है तो tan x + cos x क्या होगा। दोस्तों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, अगर ये x कोण है तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकल सकते हैं, नहीं तो सिंपल ट्राइंगल है, आपको पता होगा। दोस्तों tan x यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, tan x दोस्तों हो जाएगा p/b यानी 4/3 हो जाएगा। और उसके बाद cos x क्या होगा दोस्तों, cos x हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये b/h होता है, तो 3/5 दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 15 है, ये 20 + 9, 29/15 इसका सही आंसर होगा। तो काफ़ी आसान सवाल था, 29/15 इसका सही आंसर। दोस्तों अगला सवाल है MELT। ओके, मेल्ट का कोड दिया हुआ है 2419, तो टिमिड का कोड क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है। ओके चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है मेल्ट का दोस्तों जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, M का होता है 13, और E का होता है 5, L का होता है 12, उसके बाद T का होता है 20। दोस्तों अगर हम सभी से -1 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 5 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, -1 करने के बाद जो आखिरी डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 9 है, 2419 इसका कोड दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना है, इनका नंबर लिख देना है। T का 20 है, I का 9 है, M का 13 है, I का 9 है, D का 4 है। ओके ये 9 है, तो -1 सभी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 12 8 3। तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी का पहला वाला डिजिट लेते हैं, 98
283 इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। दोस्तों अगला सवाल है, अगर डी का वैल्यू 4 है तो कवर का वैल्यू है 63, बेसिस का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, डी का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है वो 4 होता है, कवर यानी सी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, आर का दोस्तों 18 होता है, ई का 5 होता है और वी का 22 होता है। इन सब को दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो उसी तरह से दोस्तों बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, उसके बाद आई का क्या होता है 9 होता है और फिर एस का 19 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 19 + 1 ये 20 हो गया, उसके बाद ये 20 है, ये 20 हो जाएगा, अगर यहाँ से 1 लेंगे तो ये 40 150। ओके, टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 50 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 50 होगा।